बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी पहले वाले क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपना अडोबी इलस्ट्रेटर कर लिया है, जिसमें मैंने अपनी जो पहले वाली क्लास है वो ओपन की हुई है। तो यहाँ पर अब देखें ये मेरे पास एक वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच का डायल अवेलेबल है। अब इसको वॉल क्लॉक भी बना सकते हैं और रिस्ट वॉच भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है और आपने इसको किस तरह से दिखाना है। तो यहाँ पर ये सिर्फ इसका डायल बना है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको छोटा करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए मेरा ये आर्ट बोर्ड है, अभी छोटा है तो छोटा है आर्ट बोर्ड है। इसको आप बड़ा किस तरह करेंगे, यहाँ पर अब देखिए आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है। अब इसको जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये आज का, मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ। यहाँ से पकड़ के इसको मैं खींच के बड़ा करता हूँ। आर्टबोर्ड मेरा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से इसको भी ऐसे करता हूँ तो मेरे पास ये आर्टबोर्ड आप देख सकते हैं। आर्टबोर्ड जो है वो बड़ा हो चुका है। अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं। पूरे डिज़ाइन को यहाँ से मूव करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये मूव हो चुका है। मैं इसको ओके करता हूँ और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो सेंटर में इसके बेल जो है वो बनाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि उससे पहले हम थोड़ा सा, ये awkward लग रहा है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये कॉर्नर बिल्कुल शार्प है। तो हम इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से सिलेक्शन लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन ली तो हमने इसके ये वाले दो कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसने ये दोनों को कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको जूम करते हैं। मैंने इसको जूम किया, मैंने साथ नजदीकली डायरेक्ट सिलेक्शन दोनों को यहाँ पर से। अच्छा, हमने क्या करना है, इस कॉर्नर को सिलेक्ट करना है, साथ में शिफ्ट प्रेस करके इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों कॉर्नर सिलेक्ट कर लिए। अभी हम यहाँ पर इसको एक और चीज़ भी कर सकते हैं। मैं इसको पेन के साथ मूव करता हूँ और हम करेंगे नीचे वाले कॉर्नर जो है इनको भी सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे। तभी हमने दोनों कॉर्नर सिलेक्ट कर लिए। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से मूव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये इसके कॉर्नर जो है वो गोल हो रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए ये राउंड इसने कर दिए हैं। तो मैं अभी यहाँ पर बेल्ट बनाएंगे, लेकिन इस सब चीज़ों से पहले हम क्या करेंगे, इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए आपने आ जाना है यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक पे आपने क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद, अच्छा डबल क्लिक करना है उस वक्त, पहले आपने सिलेक्शन ले लेनी है। उसके बाद आपने आउटर एरिया जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो बाहर वाली एरिया है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे फिल स्ट्रोक पे, तो इसको यहाँ से मूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखें, तो अब इसका थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क कर लें। तो जैसे मैंने डार्क किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर इस पे आ चुका है और ये डिफरेंट भी है। अभी हम क्या करेंगे, इस पे एक बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमने एक रेक्टेंगल लेनी है। रेक्टेंगल लेने के लिए अच्छा जी, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन ये कर ली है। ये सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है सेंटर में। सॉरी, इसको आप सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको, इसका साइज जो है वो इक्वल करते हैं। मेरे पास ये आ चुका है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं। जूम ऑफ किया और सिलेक्शन के साथ इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से हम जस्ट इसको खींच के बड़ा करेंगे। मेरे पास ये बन चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इसी का एक ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट लेने के लिए आपने आ जाना है जी यहाँ पर। अभी हमने यहाँ पर इसी का एक और रेक्टेंगल ले लेना है। मैं इसको रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखें ये मेरे पास आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ। सिलेक्शन लिए, अभी इसका सेंटर हो गया। वेरी सेंटर। ये अभी मैं मैनुअल कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करने के साथ से यहाँ पर कंट्रोल जी, यहाँ पर हम इसको सिर्फ सेंटर से सिलेक्ट करेंगे। और प्रेस किया, अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन, दोनों कॉर्नर को राउंड, अभी एक और रेक्टेंगल लेते हैं जी, जिसका कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। मैं इसको फिल स्ट्रोक पे डबल क्लिक करके कलर थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। सॉरी, तो ये एज इट इज हो गया। उससे पहले हम रेक्टेंगल ले लेंगे एक। हम क्या करते हैं, आल्ट प्रेस करते हैं, इसकी एक कॉपी ले ली, डायरेक्ट सिलेक्शन, इसको हम शिफ्ट प्रेस करते हैं। ये हो गया। अभी हम इसका जो है साइज जो है वो कम करते हैं। आल्ट प्रेस करेंगे, इसका साइज हम कलर चेंज कर लेते हैं जी। ओके करते हैं। अभी हम यहाँ पर ये आ गया जी। यहाँ पर हम इसका कलर चेंज किया है। अभी हम इसको मूव करते हैं। सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद शेप बिल्डर टूल से इसको हम यहाँ से रिमूव किया और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। प्रेस करके एक्सटेंड किया। ये हो गया जी। अभी हम इस पे क्या करते हैं जी, एक ले लेते हैं जी हम राउंडेड रेक्टेंगल। इसको हम मूव करते हैं, यहाँ पर सेंटर पे आ जाएंगे।
इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। शेप बिल्डर सेलेक्ट करते हैं जी यहाँ पर। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर के साथ ये हो गया। और जी इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं जी। सेलेक्ट, चलो जी ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसका साइज जो है हम शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा, बड़ा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन की, शेप बिल्डर, ऑल्ट प्रेस किया, ये हमारा रिमूव हो गया। इसका कलर चेंज करते हैं जी, हल्का सा डार्क करते हैं इसको, जी लाइट कर लेते हैं जी। हो गया जी। यहाँ पर इसको मूव करते हैं। अभी हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं जी। ये रिमूव हो गया। अभी हम क्या करते हैं जी, तो यहाँ पर अब हम इस पे एक अपने गाइडेंस वो लगाते हैं। यहाँ पर सेंटर पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अभी हम इसको यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेन वाला पॉइंट है। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम मूव करेंगे। हम सिलेक्शन ले लेते हैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन इन दो पॉइंट्स की और शिफ्ट प्रेस करके अभी हमने डायरेक्ट सिलेक्शन ले लिया। इस पॉइंट को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करें और एरो की से आप लेफ्ट साइड पे 2 दफ़ा प्रेस करें। उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और एरो की से राइट टू लेफ्ट आप प्रेस करें। तो ये आपके पास बेल्ट बन चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इस पे स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक लगाने के लिए यहाँ पर से मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर अब ये देखें ये भी लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मूव करेंगे अंदर को थोड़ा सा, तो ये इतना नहीं लग रहा। अभी हम इसको क्या करते हैं जी, और सिलेक्ट कर लेते हैं जी। तो इसने क्या किया, दोनों को इकट्ठे कर दिया। मैं इसको अकेले को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करने के साथ एरो की, इसको भी शिफ्ट एरो की। तो अभी हम यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये वाला। उसके बाद इस पे हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी, तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे। इस तरह से ये दोनों के जो शेप्स हैं, एंगल्स हैं, वो राउंड बनते जाएंगे। अभी ये तो हो गया। अभी हम इसको जूम आउट करते हैं। ये मेरे पास एक वॉच बन चुकी है। अभी इसमें 2 चीज़ें डिफरेंट हैं। मैं इसको पहले जूम करके इसका जो ये वाली की है इसको इसका साइज जो छोटा करते हैं, हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑल प्रेस किया, तो ये काफ़ी बड़ी थी तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्शन,
तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारी वॉच तो बन चुकी है। अभी इसमें 2-3 चीज़ें डिफरेंट है। वो ये है कि यहाँ पर हमने सुराख देना है। सुराख देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल में से हम एलिप्स टूल लेंगे। एलिप्स टूल लेने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे सेंटर में। इसका कलर जो है हम डार्क करेंगे। ओके, शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लेंगे। इसका कलर हम लाइट करते हैं। ओके, जूम मैंने कर लिया। जूम करने के बाद यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको दोनों को करते हैं यूनियन। राइट क्लिक करके ग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे ग्रुप करें। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, हमने नीचे वाला होल है उसका कलर जो है वो लाइट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको लाइट कर देता हूँ और ऊपर वाले का जो है वो डार्क ही रहने देता हूँ। तो अभी हम इनको करते हैं यूनियन। तो कंट्रोल जी भी कर सकते हैं और राइट क्लिक से भी। राइट क्लिक करके ग्रुप पे ऐसे करेंगे तो भी ग्रुप हो जाएगा। अगर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो भी ग्रुप हो जाएगा। अभी हम लेते हैं कि प्रेस करेंगे, सेट किया। एक और बनाएंगे यहाँ पर से, तो ये हमारे पास हो गया। तो अभी हम इसका ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के लिए हमने सबसे पहले इसका जूम जो है वो आउट करना है। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी हम इसका ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के लिए हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में आने के बाद पाथ, ऑफसेट पाथ। तो अभी आप देखें ये पॉजिटिव में है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये यहाँ से अंदर को, ये यहाँ पर फुल हो चुका है, यानी कि 10 पॉइंट जो है इसने बाहर को इसको खो दिया। तो अब इसको जैसे ही मूव करेंगे ये बड़ा होता जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको माइनस में लेके जाते हैं। तो माइनस में लेने के बाद मैंने माइनस में 10 पॉइंट लिया और यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर डॉटेड जो है स्ट्रोक पे आ जाते हैं, स्ट्रोक पे। अब देखिए यहाँ पर ये इसने ऑफसेट तो स्टार्ट कर दिया। अभी हम इसके चेंज करेंगे। सॉरी, मैं इसको ऊपर करता हूँ। ऊपर करने के बाद तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस पे हम क्रॉस करेंगे, यानी कि इसको नन करेंगे, इस पे कोई भी कलर यूज़ ना हो। फिर हम इसको डबल क्लिक करते हैं। अभी इसने ये दे दिया। हम ये स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इसके थोड़ा सा नीचे को करेंगे, येलो कलर में आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसको आ जाएंगे ऊपर को, लाइट सा कलर इसमें आ जाए। मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरे पास ऑफसेट बन चुका है। मैं क्या करता हूँ, तो अपने स्ट्रोक पे क्लिक करना है। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद डैशेस पे क्लिक करना है, डैश लाइन पे। तो इसको ओके कर देना है। तो देखिए मेरे पास ये इस पर जो है कलर जो है वो आ चुके हैं, वो भी है, सिलाई भी आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी तरह सेम एज इट इज मैंने इसी जो बेल्ट है वहाँ पर करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले जूम कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को लेके जाते हैं। तो ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास ये बड़ा हो चुका है। सेम प्रोसेस हम यहीं पर लगाएंगे। तो सेम प्रोसेस लगाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, सेम वैल्यू, ओके। अभी हम इस पे आई ड्रॉपर ले लेते हैं जी। यहाँ पर आई ड्रॉपर क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सेम वैल्यू मेरी यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट के बाद जूम आउट करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये खूबसूरत सी वॉच जो है वो बन चुकी है। सपोज अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इस पे सेम रेक्टेंगल से करते तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है, शॉर्ट बताने के लिए कि आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। अगर आप अपने पास जो आपकी रिस्ट वॉच है उसको चेक करें तो सेम एज इट इज़ ही होगी। अभी हम इस पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं।
तो इस तरह से आप मेरी ये 3 क्लासेस में मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, यानी कि ये जो वॉच है वो आप रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक आप 3 क्लासेस में इसको पढ़ सकते हैं और बहुत डीपली मैंने बताया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जल्दी से जल्द कमेंट कीजिए। कमेंट में बताने के लिए आप मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पे और आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।